ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज बाबा ने की जो मुरली चली है, महावाक्य बाबा के खास थोड़ा मुरली रिवाइज करते पाल भाई के साथ, क्योंकि बाबा ने आज जीवन में कैसे खुश रहे, खुश रहने के ऊपर पूरी मुरली है। सदा खुश रहने जीवन में। तो पाल भाई बताएंगे आपको कि बाबा के किस बात पे इशारा था बाबा का खुश रहने के लिए, क्या क्या किया जाए, कि कैसे खुश रहे जीवन। बाबा ने आज जो बताया, कई बातें बताई बाबा ने। आज 10/1/2023 की जो बाबा की मुरली चली है जी। बाबा के जो मधुर महावाक्य हैं, उसमें बाबा ने आज खुशी का पारा कैसे चढ़ा रहे उसके बारे में बाबा ने बताया। जी। बाबा ने कहा, अल्प और बे, जी। बाप और वर्षा, जी। याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बराबर। और बाबा ने कहा, ये बहुत समय का नहीं, सहज बात है ये। हम भूल क्यों जाते पाल भाई, वर्षा और बाप को याद करना भूल क्यों जाते बार बार? बाप और वर्षा कार्य व्यवहार में आते आते बुद्धि जो है कार्य व्यवहार की ओर चली जाती है। कोई भी व्यक्ति से काम पड़ता है, कोई भी कार्य करना पड़ता है, उसके कारण स्मृति विस्मृति तो होती ही है। फिर भी अटेंशन दे करके, कल बाबा ने बोला था ना, पढ़ाई और याद पर अटेंशन देना है। अटेंशन दे करके फिर उस याद की पटरी पर बुद्धि को लाना पड़ता है। दादी बोलते थे कि भाई पानी की प्यास लगती है तो प्यार नहीं पीते हो ना, आवश्यक है ना। वैसे वो भी बोलते कि बीच बीच में जैसे पानी पीते हो खाना खाते हैं, वैसे शरीर को जो आवश्यक, वैसे आत्मा के भी भोजन आवश्यक है। तो उसमें बीच बीच में हम दादी जी कर्म के साथ भी योग को जोड़ सकते हैं। दादी जी इस अंडरलाइन कराते थे जी। भाई, जब आप पानी पीते हो तो पानी पीते पीते तो बाबा को याद कर सकते हो जी। तो उससे दुगुना फायदा है। जी। एक तो बाबा को याद भी कर लेते हैं, प्लस पानी जो है, पानी भी चार्ज हो जाता है। वो भी उसकी भी जो पानी की शुद्धता है, पानी का वाइब्रेशन है, वो भी हाई लेवल हो जाता है। उससे दोनों फायदे होते हैं। दादी जी इस बात को बहुत अंडरलाइन कराते थे अपने हर क्लास में। दादी बहुत बोलते थे कि भाई शरीर जाए लेकिन खुशी ना जाए, सदा खुश रहना चाहिए व्यक्ति को, कभी जीवन में मुरझाहट ना हो। दादी जी जो है, उनका जो ऑब्जेक्ट लोग बना हुआ है उसमें भी स्लोगन लिखा हुआ है, जी, सदा खुश रहना है, खुशी बांटना है। जी। तो बाबा ने आज वही कहा है मुरली में, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, सदा खुशी बेअंत कैसे रहे। जी। उसके लिए आज बाबा ने 4 पॉइंट बताई है। जी। एक तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बराबर। दूसरा, बाप जो श्रीमत देते हैं उसको अच्छी रीति धारण करके दूसरों को भी धारण कराना है। तो सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, खुशी बेअंत रहेगी। तीसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, जी, बहुतों का कल्याण करना है, तब खुशी का पारा चढ़ा रहे। चौथा, हम सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, जी, यह स्मृति रहे तो सदा खुशी बनी रहे। जी। बाबा ने तो आज पूरी मुरली खुशी के ऊपर चढ़ाई। बाबा ने कहा, अवतार में बोला, जी। फिर बाबा ने कहा, सहन शक्ति का गुण धारण करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने जीवन में कैसे सहन शक्ति के गुण को धारण किया, उसके लिए आज वरदान में बाबा ने कहा, सहन शक्ति को धारण कर सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी हो। बराबर। बाबा ने उसका डिटेल में बताया। आजकल दुनिया वाले कहते हैं कि सच्चे लोगों का चलना मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा ने, और कहाँ कई ब्राह्मण बच्चे भी आजकल कहते हैं कहाँ चतुराई से चलना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप का जीवन तो प्रत्यक्ष हमारे सामने था ना। ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता और पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, कितना विरोध हुआ, लेकिन बाबा घबराया नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगर सत्य के मार्ग पर चलना है तो सहन करना ही पड़ेगा। बराबर। सहना भी पड़ेगा
सत्यता के मार्ग पर चलना है तो हम्म, झुकना भी पड़ेगा, हम्म, हार भी माननी पड़ेगी, हम्म, लेकिन वह हार नहीं है, सदा के लिए विजय है। बराबर। तो ये ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल लाइफ में था। आज का स्लोगन कितना अच्छा था बाबा ने जी बताया, बताइए क्या था। प्रसन्न रहना जी और दूसरों को प्रसन्न करना। जी स्वयं भी प्रसन्न रहो, दूसरों को भी प्रसन्न करना ही जी। दुआएं लेना और दुआएं देना है। वाह। प्रसन्न, सदा प्रसन्न कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे। बाबा ने कितनी अच्छी बात के पट्टे पर पक्के रहो, हम्म, निश्चय बुद्धि बन के रहो। हम्म, बाबा ने जो 4 बातों का जो निश्चय बताया है, हम्म, ABCD का, हम्म, A माना आत्मा, B माना बाबा, हम्म, परिवार हम्म, और ड्रामा के ऊपर, इन चारों बातों पर निश्चय है। जो निश्चय बुद्धि है वो सदा प्रसन्न रहेगा। वो बराबर। किसी भी बात में क्यों, क्या, कैसे नहीं करेगा। हम्म, हर बात में बोलेगा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा, बुराई में भी अच्छा ही देखेगा। तो इसलिए सदा प्रसन्न रहेगा और सामने वाला भी प्रसन्न रहेगा। ये आपस में एक दूसरे को दुआएं लेना और दुआएं देना हो जाता है। ये बात बाबा ने आज धन्यवाद पाल भाई, आपने काफी बाबा की बातों को ध्यान में रखते हुए और उसको रिवाइज किया, इतना याद रखा। और ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ प्रेरणा अगर देंगे तो लोगों के मन में भी उमंग आएगा कि हम भी कुछ ऐसी बातें याद रख के अपने जीवन में ज्ञान से आगे बढ़ेंगे। ओम धन्यवाद। ओम क्योंकि शांति। बाबा ने बोला ज्ञान दान करने के लिए, आज सेवा के लिए खास बाबा ने बोला था। तो ऐसी सदा यही शुभकामनाएं। ओम शांति।